बात को समेटता हूँ। मदीने के अंसार सहाबा ने वापस आ गया। मदीने के अंसार सहाबा ने फैसला किया कि असा पैसे इकट्ठे करके ना हुजूर की बारगाह में जाते हैं। उन्होंने कसीर मिकदार के अंदर दिरम दिनार सोने चांदी के सिक्के पैसे इकट्ठे करके ना हुजूर की बारगाह में गए। हाथ बांध कर अर्ज किया, आका तुहाडा बड़ा ही खर्चा है, आका बड़े पैसे खर्च होंगे ने, बड़े मेहमान आते हैं, बड़ा लंगर पकदा ने, बड़े तोहफे तो हाइफ देना पड़ते हैं। आका हमने देखा है कि मामलात कमज़ोर हैं, आप हिजरत करके तशरीफ़ लाए हैं, हुजूर इस माल को कबूल कर लीजिए। जाकर उन्होंने माल का ढेर लगा दिया। ओए किसने? मदीने के अंसार सहाबा ने। इससे कबल के हुजूर माल को कबूल करते, आसमान से वही का नज़ूल हो गया, आसमान से वही का नज़ूल हुआ, आसमान से वही का नज़ूल हुआ। वही क्या है? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये जो ला है, ये जो ला है, ये नफ़ी जिन्स है, ये ला बता रहा है। हुजूर ने फरमाया, मेरे सुहाबा ये मालो दौलत मुझे नहीं चाहिए, और मैनू नहीं चाहिए, चाहो ले जाओ, ले जाओ, मैंने नहीं चाहिए ये दौलत। वही नाज़िल हो गई ये आयत लेकर जनाब जिब्राइल आ गए। चूंकि ये आयत, ये सूरत मदनी है, जनाब जिब्राइल आयत लेकर नाजिल हो गए। महबूब इनको कह दीजिए मैं दौलत का मोहताज नहीं, मैं तो पत्थर पर हाथ रखूं तो वो सोना बन जाता है। ये जो फिक्र है, ये जो कनात है, ये इख्तियारी है। महबूब कह दीजिए कुल्ला अस्अलुकुम, बस एक ही बात है, मेरे कुर्बतारों से प्यार कर। हज़रत इब्ने अब्बास से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, कौन हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुए? जो हदीस नूर के रावी हैं, जो हदीस नूर के रावी है। अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। कौन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास? जिसके मुतल्लिक मेरे करीम आका ने हाथ चुक के दुआ की थी, सर ने मौला अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास नु कुरान दा इल्म अता कर। और जिसके मुतल्लिक मेरे करीम आका ने फरमाया, कराची वाले मैं तुहानू आखदा हूं ना कि जिन्हें मेरे को तवीज़ लेना हो, दम कराना हो, मैनू ना पाओ तो मैं मंजूर नजर खलीफा है। इन्हां दे सर ते इस वक्त जिहड़ी पग है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, इन्हां दे सर ते पग उत्ते जिहड़ा कुल्ला पिया है ना, मेरा दिल करता है इस कुल्ले नू मैं बार 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 बुश देवां। आज सुबह से लेके अब तक मैंने इनके सर को 8 बार चूमा है। वजह जानते हो क्या है? वो इनके सर के ऊपर जो कुल्ला है, वो कुल्ला आम नहीं, वो कुतुबुल अकताब, गोशे जहां, मर्द कलंदर, जिगर गोशे बतूल, खूने रसूल, हजरत किबला पीर सैयद सईद अहमद शाह मेरे दादाजी गरीब नवाज का कुल्ला है। अब मुझे पूरी बात याद कोई नहीं, मैं किस बात पे खुश हुआ। मैंने खुश होकर ये तबर्रुक दादाजी का। और अगली बात सुनो, दादाजी गरीब नवाज मेहंदी भी लगाते थे, हुजूर तेल भी लगाते थे। मुझे खलीफा जी ने फोन करके कहा मेरा दिल नहीं करता इन्हों मैं अपने सर ते रखा, मेरा दिल करता मैं इन्हों तबर्रुक समझ के ना रख लवा संभाल के। मैं क्या क्यों आख दिन गरीब नवाज के तेल मुबारक की खुशबू भी आ रही। मैंने फिर इनको हुक्म दिया, मैं अभी तक आती है, और इस कुल्ले को आपने 35 साल पहले यूज किया था, 35 साल कबल आपने इसको इस्तेमाल किया था। मैंने इनको हुक्मन कहा, मैंने ये आपको रखने के लिए नहीं दिया, रखना होता तो मेरे घर में पड़ा था। मैंने ये तबर्रुक आपको भेजा है, इसको इस्तेमाल करो ताकि आपका सीना भी मजीद खुल जाए। मैं अर्ज क्या कर रहा था? हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, ये वो सुहाबी है कि मेरे करीम आका ने फरमाया कोई मदीने आए ते मैनू अपनी जगह ते ना पाए। हाय हाय, कराची वाले अल्लाह जानदा तुहानू या भुख लगी या तुहानू सर्दी खा गई या तुसा परेशान हो के मरी बर्फ पै गई है, कराची क्यों नहीं पई, जियारत बर्फ पै गई है, कराची क्यों नहीं पई पैंदी। ओए समझो गल नू, जड़ी शायद जिथे चंगी लगती होवे उत्थे ही पैंदी ने। बर्फ इत्थे पै गई ते तुसा दी कुल्फी जम जासी। मेकी कोई पूछ के देखो ना, मैं 2 डिग्री दर्जा हरारत विचों इत्थे आया। ओए मुझे यहाँ आकर गर्मी लगती है, तुमने चादरें ओढ़ी हुई हैं, मैं पक्का चला कर सोता हूँ। वजह क्या है? वहां का मौसम कुछ है, परेशान ना हो। इत्थे बर्फ पैन की दुआ ना करो, इत्थे बारिश पै जाए हर पासे सैलाब थी वैन। समझो गल नू मेरा पुत्र, मोटरसाइकिल ध्यान ना चलाया करो, बड़ा डाडा मोटरसाइकिल चलाते हो तुसा। मैं वेख्या तुसा की मोटरसाइकिल चलाते, अल्लाह जानता मैं परेशान हो जाना। मैं बोर्ड ऑफिस से जब मुड़कर बोर्ड ऑफिस से टर्न लेकर
बोर्ड ऑफिस से जब इस तरफ आता हूँ ना, अल्लाह जानता है मैं बस ऐसे हाथ उठा के दुआई करता रहता हूँ, अल्लाह इन्हां दी हिफाजत फरमाई, मामा दे पुत्र ने, अल्लाह इन्हां दी मामा दा सीना ठंडा रखी, अल्लाह इन्हां दा कलीजा ठर जाए, अल्लाह ए बच्चे इन नहीं पता कि मैं मोटरसाइकिल दौड़ाते पे, बेटा इतिहास से गाड़ी चलाया करो। मैं अर्ज कर रहा था, बस 2 मिनट में बात को समेटता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वो हैं, हजूर ने फरमाया को मदीने आए मुझे ना पाए, कोई मसला लेके आवे, उसनु मसला पूछना होवे तो एक काम करे, वो एक दरवाजे ते टुर जाए, एक बंदे नु मिल ले, जाके मसला पूछ ले। मैं अपनी जिंदगी के अंदर हयात मुबारका के अंदर जिस बंदे को मसनद इफ्ता पे बिठा रहा हूँ वो कोई और नहीं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से किसी ने सवाल किया कि आयत किसके हक में उतरी है, ये आयत किसके हक में उतरी है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मेरे करीम आका के जमाने का मुफ्ती, ओए इस्लाम का पहला मुहद्दिस, ये मेरे दाएं तरफ भी मुफ्ती बैठे हैं, ए पीछे भी मुफ्ती साहब बैठे हैं, ते सामने एक अलामा साहब बैठे हैं, इस पास से भी अलामा साहब बैठे हैं, मैं करा के हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुजूर के जमाने के पहले मुहद्दिस। आज इन्होंने फतवा नवीसी करनी हो तो जाके किसी मुफ्ती के पास तखस्सुस फिल फिक्र पढ़ेंगे, कोई फतवा लिख के दिखाएंगे, मुफ्ती का माने किया तो सनद दे देगा, नहीं तो अपने पास बैठा कर रगड़ता रहेगा। ओए मेरी बात सुनो, ओए जिसको मुहद्दिस का दर्जा, मुफ्ती का दर्जा करीम खुद अता करे, उसके इल्म का आलम, उसके इल्म का आलम। आज मेरा दिल चाह रहा था मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैंने कहा था सुबह 1 बजे दुआ करनी है, 1 थी गिन, बस जल्दी जल्दी बात को समेटता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से किसी ने सवाल किया, यह आयत किसके हक में उतरी है? आप फरमाते हैं नज़्ज़ला नज़्ज़ला, यह आयत नाज़िल हुई अलीयन फातिमा अल हसन वल हुसैन, जिन्हें हले भी सुभान अल्लाह नहीं आखे। हाँ किसी मौलवी की गल नहीं मैं पिया करता, किसी मुफ्ती की गल मैं नहीं करता। हाँ हो सकता कराची तो मुफ्ती आखे ना 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 बिल्कुल ना ना, समझ क्यों गल? हाँ ये मुफ्ती कह दे नहीं 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 ये नाज़िल नहीं हुई। ओए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, मैंने जा करके ताइफ शरीफ के अंदर आपके मिज़ार की कई बार ज़ियारत की है। ये मौलाना आज भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का मिज़ार फैज देता है, और आज भी फैज देता है। ताइफ के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद, ताइफ शरीफ के अंदर चौक के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी और जामिया है जिसका नाम मस्जिद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं ये आयत किसी और के हक में नहीं नाज़िल हुई, ये आयत नबी की लख्त जिगर, वो खातून जन्नत, मुझे जुमला कह लेने दो, कयामत का दिन होगा शान फातिमा को तो उस वक्त पता चलेगा जब तेरे अमाल तुल रहे होंगे, अल्लाह तेरे कम अमाल कबूल कर लेगा, लेकिन जो सैयदा का नाम सुनकर शर्म से अपने सर को झुकाता है, अल्लाह सैयदा के अदब के तसद्दुक से जन्नत अता करेगा। ये तो कल पता चलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे वो कयामत में अगर तू मान गया। और सुन, सैयदा ज़हरा पाक की हस्ती जात वो है, अल्लाह की इज्जत की कसम है जिसके घर में फिक्र फाका हो वो सैयदा ज़हरा की जाकर न्याज पका दे, अभी वो न्याज तकसीम नहीं होगी, अल्लाह रिज़्क़ का पहले। तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता सैयदा ज़हरा पाक की शान क्या है? तुम्हें क्या खबर कि उस खतून जन्नत की शान क्या है? अरे जिसके अदब के अंदर नबियों का सरदार उठ के खड़ा हो जाए। हाँ शाह साहब आपके लिए जुमला कहने लगा हूं, एक बात कहने लगा हूं, तमाम जहान के लिए मेरा नबी रहमत बनकर आया, तमाम जहान के लिए मेरा नबी रहमत बनकर आया है। इस जुमले को सुनने के बाद अगर तुम्हारे मुंह से जुबान अल्लाह ना कही
मैं समझ जाऊंगा मैंने वक्त को जाया कर दिया है। और तमाम जहान के लिए मेरा नबी रहमत बनकर आया है, और मेरे नबी के लिए जो रहमत बनकर आई है वो सैयदा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे नसीरुद्दीन नसीर में लिखा है ना, जमाने में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। तुम क्या जानो हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये आयत सैयदा, बोलो सुभान अल्लाह। और मैं पहले कह चुका हूं, ये मैंने जो बात कही है ना कि सैयदा ज़हरा पाक का नाम सुनकर जो अपने सर को झुकाता है, अल्लाह कम बातों को, कम अमाल को कबूल कर लेगा, कम अमाल को कबूल कर लेगा, लेकिन सैयदा का नाम जो सुनकर अपने सर को अदब से झुकाता है, इस अदब के तशद्दुक से अल्लाह उसको जन्नत दे देगा। ये लिखने वाले कोई नहीं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। मिदारुज नबूवत किताब का नाम है। अर्ज कर रहा था, ओए हुजूर के गुलामों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं आयत उतरी है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए, कहो सलामुल्लाह अलैहा। जनाब हैदर कर्रार के लिए बोलो सुभान अल्लाह। जनाब हसन के लिए बोलो सुभान अल्लाह। जनाब हुसैन के लिए बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे करीम ने फरमाया ला नफी जिन्स। मैं आयत का तर्जमा करके बात समेट देता हूँ। ज़ालिका हुवल फदलुल कबीर, यहाँ तक आयत का तर्जमा हो गया। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादिहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। अल्लाह कहता है जिंदगी में उनको बिशारत दे दी गई जिन्हें नेक काम भी कीते, जिन्हें चंगे अमाल भी कर ले, ईमान भी लाए। अगे अल्लाह ने फरमाया कुल ला, ये ला नफी जिन्स, हर नफी, हर चीज की, हर जिन्स की नफी हो गई। कुल ला अस्अलुकुम, मैं तुहाडे नाल सवाल करने वाला है ही कोई ना, मैं ते मंगन वाला कोई ना। मुफ्ती साहब मैं ते मंगन वाला ही कोई ना। कुल ला अस्अलुकुम, मैं तुहाडे कोलों सवाल नहीं करता, मैं मंगन वाला कोई ना, मिलता नहीं क्या क्या हा ज़माने को तेरे दर से एक लफ्ज ही है जो कि तेरे लब पे नहीं है। एक लफ्ज ही है जो के, और एक लफ्ज ही है जो के तेरे लब पे नहीं है। हुजूर ने फरमाया मांगने वाला नहीं, ओए मैं मांगने नहीं आया, मैं तो अता करने आया हूँ। ला सालुकुम, कोई सवाल नहीं करता, बस मेरी अहले बैत के साथ प्यार करना। इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्विर अल-फ़िसानी हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं अहले बैत के साथ प्यार करना ये अहले बैत की मजबूरी नहीं, बल्कि मोमिन की मजबूरी है। मोमिन का ईमान अहले बैत की मोहब्बत से कामिल और अकमल होता है। अरे जिनके साथ मोहब्बत अल्लाह ने वाजिब करार दे दी हो, जिनके ऊपर दरूद पड़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ए मुल्ला, उल्लू के पट्टे तू बागी और नमाजी का चक्कर चला कर लोगों को गुमराह करता है। एक दुआ करते हैं कि अल्लाह कल कयामत के रोज हमारा हशर हुसैनियों में करे, हमारा हशर हुसैनियों में करे, और तेरा हशर यजीद को रहमतुल्लाह कहने वाले और तख्त का चक्कर चलाकर लोगों को गुमराह करने वाले तेरा नशर यजीद के साथ। अहले बैत के साथ मोहब्बत अहले बैत की मजबूरी नहीं, अहले बैत की मोहब्बत इंसान के ईमान को मुकम्मल करती है। अहले बैत की मोहब्बत इंसान के शिजरों का पता देती है। अहले बैत की मोहब्बत हलाली और हरामी का पता बताती है। अहले बैत की मोहब्बत हराम और हलाल की तमीज सिखाती है। अरे अपने तो अपने बेगाने भी मान गए। मुल्ला अली कारी मिरकात शरह मिशकात के अंदर हदीस लिखते हैं, बहुत सारी हदीसें मुझे याद आ रही हैं इस मौजू के ऊपर, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, 1:30 बज गया, 1 घंटा हो गया तकरीबन। बोलो दब के सुभान अल्लाह। मैनू सब तो ज्यादा फिक्र पता केड़े बंदियां दा है, जिन्होंने शुगर है, जिनको शुगर है। वरना मैं इस मौजू पे शुरू हो जाऊं, अल्लाह जानता है मेरी अपनी मस्जिद जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं, मैंने 62 जुमे इस आयत पे पढ़ा, 62 जुमे। लेकिन
मुझे उन लोगों का ख्याल है जिनको शुगर है। शुगर वाले बच्चे बैठ नहीं सकते, भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते, इंसुलिन उनको लगाना पड़ती है, अगर वो खाना ना खाएं उनकी तबीयत मचल जाती है। मैं बस जल्दी से बात को समेट देता हूं, जल्दी से। हजरत मिरकात शरह मिशकात के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि जो बंदा चाहता है ना, जो बंदा चाहता है, और जो बंदा चाहता है कि उसकी औलाद साले हो, मेरे हसन और हुसैन का जिक्र किया, मेरे हसन और हुसैन से प्यार किया। मुल्क शाम के अंदर एक खातून बेवा हो गई, ताउन फैल गया मुल्क शाम के अंदर। वो खातून का खामन मर गया। जब खातून का खामन मरा ना, तो पास ही वो बसरा की तरफ कूच कर गई। जब वो बसरा की तरफ कूच किया ना उसने, तो अब उसके साथ 5 बेटियां थी, छठी खुद थी। जो मालो असबाब था वो खत्म हो गया। मैं बस बात को छोड़ने लगा हूं बच्चों, आखिरी बात कर रहा हूं, बस छोड़ने लगा हूं। तवज्जो मेरी तरफ रखो, ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है, बड़ी काबिल तवज्जो, बड़ी काबिल तवज्जो। 5 बेटियां थी, छठी खुद थी। जो मालो असबाब था खत्म हो गया। 3 दिन गुजर गए, भूख प्यास अफलास, कपड़े फटना शुरू हो गए। वो एक मुसलमान के पास गई, जाकर कहती है मैं मुसाफिर हूं, मैं बेवा हूं, मैं बेकस बेबस लाचारी हूं, कोई मदद कर। उसने ऐसे घूर के देखा, साथ ही उसने कहा मैं सैयद भी हूं, मैं इशराब भी हूं, कोई मदद कर। उसने घूर कर ऐसे देखा, ताजर सखी जो था, उसने कहा अच्छा तू सैयद है, तेरे पास कोई सनद है, तू साबित कर सकती है कि तू सैयद है। औरत ने जब इस बात को सुना ना, औरत कहती है मेरे पास सनद को नहीं, देनी है दे, नहीं देना ना दे, मैं साबित नहीं कर सकती। देना है दे, नहीं देना ना दे, मैं साबित नहीं कर सकती। उसने ना दिया, औरत ने सर झुकाया, आंखों में आंसू, सर झुकाकर चली गई। और जिसने सैयद को दिया, जिसने, बड़ा डाढ़ा जुमला है अगला, जिसने सैयद को दिया, और जिसने सैयद को दिया, और जिसने सैयद को दिया, वो समझ जाए कि रसूल खुदा को दे रहा। मैं जिम्मेदार हूं जुमले का, मैं जिम्मेदार हूं जुमले का। जो सैयद को दे रहा है, वो मुसलमान ने ना दिया, सखी नाम का था। औरत रोती हुई बसरा के बाजार से गुजर रही थी। औरत रोती हुई बसरा के बाजार से गुजर रही थी। किसी मजूसी ने, यहूदी ने देखा, कहा रोती क्यों हो? बसरा बड़ा छोटा है, मैंने तुझे यहां नहीं देखा, कहां से आई हो? औरत ने अपने पल्लू से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा मैं बसरा की नहीं, मुल्क शाम से आई हूं, बेवा हूं, हुजूर की औलाद हूं। कहा मैं एक सखी को जानता हूं जो जात बरादरी नहीं देखता, जो जात बरादरी नहीं देखता, लेकिन दे देता है। मुसलमान नहीं है, यहूदी है, यहूदी है। औरत ने कहा पता बता दे, जाकर सवाल करती हूं, अगर दे दिया ठीक है, ना दिया मर्जी कादर है। मुख्तसरन बात, औरत उस यहूदी के पास गई। यहूदी ने सर उठाया औरत की आमद के ऊपर, चेहरे के ताब बताते हैं, ओए चेहरे के ताब बताते हैं। ओए हीरा कोले दे विचों ही लंघदा है, हीरा कोले दे विचों ही मिलदा ने। हीरा भावें कूड़े दे अंदर पिया होवे, ते भावें कान दे अंदर पिया होवे, ते भावें मेरी अंगूठी दे अंदर लगा होवे, हीरा तक तन कि मैं हीरा हूं। अरे सैयद के चेहरे का ताब बताता है कि आम नहीं खूने रसूल है। सैयद का ताब बताता है। छोटे छोटे बच्चे मेरे कोल बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे, इनके चेहरों के ताब बताते हैं कि ये सैयद हैं। इनका चेहरा बताता है खूने रसूल है। ओए सैयदा दे बच्चे एडे सोने ने, जिन्हां दी औलाद एडी सोनी है, सोचो तो सही, हो साका दा आलम के हो सके। वो गई औरत उस यहूदी के पास। यहूदी ने सर उठाकर चेहरे किताब को देखा, शर्मा कर अपना चेहरा नीचे करके कहता है मनंता जेता, कौन है, कित्थों आई है? ओए कहना मसमुक तेरा ना की है, कित्थों आई है, की करना आई है, की शुगल है तेरा? वो औरत बोलकर जवाब देती है मैं बेवा हूं, 7-5 यतीम बच्चियां हैं, सैयद हूं, खूने रसूल हूं, आखिरी नबी की औलाद से हूं। यहूदी ने इस बात को सुना, अपनी कुर्सी को सरकार कर उठकर खड़ा हो गया, आदम से सर झुकाकर सब लोगों से कहा बाहर निकल जाए, आखिर जमान नबी की बेटी आ गई।
खुद भी दरवाजे के बाहर निकला, कहा मोहतरमा अंदर ठहरी रहे, मोहतरमा मेरे अंदर जुर्रत नहीं कि मैं तेरे सामने खड़ा रहूं, तो अंदर यहां पर्दे में रह। अपने घर गया, अपने घर की भलाई मंजिल को साफ करवाया, बीवी से कहा आज तेरे मुकद्दर का सतारा हो जिस सरैया पर है, आखिर जमान नबी की बेटी तेरे घर आ गई। इन बातों को सुनने के लिए हौसला चाहिए। ओए बच्चों सुनो, उस यहूदन ने जब इस बात को सुना, उसने बड़े एहतमाम के साथ अपने घर की दूसरी मंजिल को धोया, चारपाइयों की चादरों को बदला, नए बिस्तर लगाकर तकियों को सजाया। वो यहूदी बीवी से कहता है मेरी गैरत गवारा नहीं करती, कल मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे मेरे गिरबान को पकड़कर सवाल कर लिया कि आखिर ज़मान नबी की बेटी तेरे घर आई थी, तूने उसके पर्दे का उसके पर्दे का दुरूद पाक पढ़िए। कल मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे गिरबान को पकड़कर कहा तो मेरा कैसा उम्मती था कि तेरे घर में मेरे नबी की बेटी आ गई, तूने पर्दे का एहतमाम ना किया, घर से खूबसूरत चादरें ले जा, नबी की बेटी के सर पे डाल कर इज्जत से उसे घर ले आ, और ये भी गैरत गवारा नहीं करती कि हम भलाई मंजिल में ठहरे, नबी की औलाद नीचे ठहरे बेदबी हो, उनको ला करके ऊपर वाली मंजिल में ठहरा दे, और आज के बाद ऊपर वाली मंजिल में मैं तो क्या किसी भी गैर महरम का आना बंद है, क्योंकि मेरे घर में खून रसूल आके कयाम। यहूदन ने खूबसूरत चादरें ली, वो 5 बेटियां उस खातून के सर पर उड़ाकर एहतमाम के साथ लेकर आई, किसी मुसलमान को बुलाकर खाना पकवाया, नए बर्तन मंगाकर दरवाजे पे खड़ा होकर यहूदी दरवाजे पे दस्तक देकर अपने सर को झुकाकर एक जुमला बोला, उस जुमले को बोलकर और यहूदी अपने सर को झुकाकर जुमला बोल रहा है, आज मेरे मुकद्दर का सितारा हो जो सरैया पर है, मेरा नबी मुझसे राजी हो जाएगा कि मैंने खून रसूल की इज्जत की है, आज मैंने खून रसूल के लिए खाने का एहतमाम किया है। और मैं अगला जुमला कैसे बोलूं? वो यहूदी कहता है मेरी कमाई का अफजल तरीन हिस्सा मैं आपके लिए लाया हूं, मेरी बीवी ने खाना भी नहीं पकाया, मुसलमान के घर से खाना पकवा कर लेकर आया हूं, बर्तन भी साफ हैं, बाजार से नए खरीद कर लाया हूं, कबूल फरमाइए, ये लंगर आपके लिए है, ये घर आपका है, मैं कागज भी आपके नाम कर देता हूं, जब तक चाहे यहां रहे मैं आपकी खिदमत में जिंदगी गुजार दूंगा। नबी के गुलामों, वो सैयदजादी कभी उसकी बात को सुनती है, कभी उसके मामलात को देखती है, बस हाथ उठाकर एक ही जुमला कहा, तुझसे नबी राजी हो जाए, तुझसे हसनैन का नाना मेरा पापा राजी हो जाए। सैयद के मुंह से इधर जुमले निकले, उसकी उधर किस्मत जाग गई। रात को सोया, दो आलम का नबी ख्वाब के अंदर आ गया। हुजूर ने ख्वाब के अंदर दोनों जगह तशरीफ आवरी फरमाई। जो मुसलमान था उसने देखा ख्वाब के अंदर कयामत लगी है, हुजूर जन्नत तकसीम कर रहे हैं। नबी के गुलामों, वो भी गया, जाकर अर्ज करता है आका आपके नाम पर बड़ा कुछ तकसीम किया है, हुजूर करम फरमाइए, जन्नत अता कीजिए, मैं आपका गुलाम हूं। जब उस बंदे ने कहा मैं आपको उम्मती हूं, गुलाम हूं, सरकार ने ख्वाब के अंदर इरशाद फरमाया साबित कर कि तू मेरा गुलाम है, साबित कर तू मेरा उम्मती है। वो बंदा कहता है हुजूर आपका नाम लेता रहा, हुजूर सब कुछ लौटाता रहा। सरकार फरमाते हैं साबित कर तू मेरा है, अगर मेरी औलाद तेरे दर पे आ ही गई थी, तूने सनद मांग ली और मांग कर रसवा करके निकाल दिया, तू साबित कर। उधर वो यहूदी सोया, ख्वाब में उसके मुकद्दर जाग गए।
नबी के गुलामों, आखिरी 2 सतरे मैंने पढ़कर इजाजत लेनी है। सुबह मुसलमान ढूंढता फिरता है कि वो इशराफ कहाँ है, वो सैयदादी कहाँ। पता चला फलां यहूदी के घर है। गया, जाकर कहता है जो तूने खर्च किया है उसका 11 गुना करके 100 गुना करके तुझे लुटाता हूं। जो मेरे मेहमान तेरे घर गलती से आगे मुझको दे दे। उसने कहा पहले तेरे मेहमान थे। बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा ये पहले तेरे मेहमान थे, अब तेरे नहीं। अब ये मेहमान मेरे हैं, करूं नाम पर तेरे जान फिदा। ये एक जान क्या 2 जहां फिदा, ये 2 जहां से भी नहीं जी भरा। क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। कहा ये पहले तेरे मेहमान थे, अब ये तेरे नहीं। उसने कहा तुझे क्या मतलब इनसे, तेरा क्या ताल्लुक इनसे। तू यहूदी है, ये मुसलमान है, मैं मुसलमान हूं। ये मेरे लग वाले हैं, ये मेरे ताल्लुक वाले, मेरी साथ बिरादरी के हैं। कहा ये तेरे ताल्लुक वाले पहले थे, मेरा पहले ताल्लुक इनसे नहीं था, अब ताल्लुक है। कहा क्या ताल्लुक है। कहा जो नबी तुझे ख्वाब में आके ज़ियारत करवा गया, तुझे जन्नत की सनद मांग गया, वही नबी मुझे ख्वाब में आके कलमा भी पढ़ा गया, जन्नत भी दे गया। कहा वही नबी जिसका तो उम्मती होने का दावा करता है, वो ख्वाब के अंदर आकर मोमिन होने की तुझे सनद मांगता रहा। वही नबी मुझे ईमान की सनद भी दे गया है, अपने हाथ पे नबी की इज्जत का सदका कलमा भी पढ़ा गया है। कहा तूने कलमा किसी मौलवी के हाथ पे, पीर के हाथ पे पढ़ा है, लेकिन जो मैंने खून रसूल का अदब किया है। मुसलमान कहता है यहूदी से मुझे बात तो सुना, बात हुई क्या है। उसने कहा होना क्या है, इधर सोया इधर मुकद्दर जाग गए। हुजूर ने करम फरमाया, मेरी ख्वाब के अंदर आकर कहा बेटा तूने मेरी औलाद का जो अदब किया है उस अदब का इनाम ये है, आ मैं तुझे कलमा पढ़ाता। कहा हुजूर अकेले ना आए, मूसा पाक को अपने साथ लाए और मूसा कलीम ने मुझे मुखातिब करके कहा तू बेशक मेरा मानने वाला था, लेकिन तूने जो नबी की इज्जत, नबी की औलाद का अदब किया है, हुजूर के सामने मेरी इज्जत को बढ़ा दिया है। ये किताबें उठाकर देखो। कहा वही नबी मुझे कलमा पढ़ा गया है। अब ये तेरी जात बिरादरी का मामला नहीं, अब हमारी नौकरी का मामला है, अब ये हमारे ईमान का मसला है, अब ये हमारे कुरान का मसला है। हमारा कुरान कहता है ला अस्अलुकुम ला अस्अलुकुम ला कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, कि यही अहले बैत है, यही मेरे नबी का खून है। वो याद रख, अगर कोई सैयद आ ही जाए, ये कोई सैयद लाभ भी जाए तो को सनद ना मंगया करो। और कोई सैयद आ जाए तो उदी गल नू ना वेख्या करो कि बात ये क्या कर रहा है। ये ना कहा करो कि सनद को दे साबित करके तू सैयद है। जिसने आकर कहा मैं सैयद हूं, अब उसका अदब करना। अब बोलो उसका अदब करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। जो हो सके उसकी खिदमत करो, जो हो सके उसको अता करो। और मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कुछ नहीं दे सकते तो एक गिलास दूध ही पेश कर दो, नहीं दे सकते तो पानी का ठंडा गिलास ही पेश कर दो। सैयद की प्यास बुझाओगे, महबूबे खुदा बे कौसर के जाम अता कर दे। मेरे नबी के गुलामों सैयद का अदब करो। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैना।